नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, हमारी जो एक मुहिम चली आ रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उसी के तहत एक कड़ी और जोड़ते हुए आज हम आप लोगों को प्याज फसल का बीज किस तरह अपने खेतों में तैयार करें वो विधि आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये मेरा खुद का प्याज का एक प्लॉट है जहाँ पे मैं बीज तैयार कर रहा हूँ। इस वर्ष फर्स्ट टाइम मैं अपने जीवन में ये मैंने कोशिश की है, एक चैलेंज लेकर मैंने ये काम किया है कि अपन भी प्याज का बीज तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा क्या ज़्यादातर किसानों के जो रुपए होते हैं, किसानों की जो लागत होती है, उसमें बीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बीज कंपनियां लगातार अपने प्राइस बढ़ाती रहती, चाहे बाद में किसान को फसल के दाम मिलो ना मिलो कुछ भी हो, लेकिन कंपनियों का एक फंडा है कि अब की बार 1000 रुपये किलो है तो अगली बार आप लोगों को 2000 रुपये किलो लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता है, हमें भी ये पता है, सबको पता है कि प्याज का बीज अंतरिक्ष से नहीं आता, ये कहीं लैब में नहीं बनता, ये किसानों के खेत में ही तैयार होता है। खेत में तैयार होता है, किसानों से कंपनियां औने पौने दामों में लेकर और फिर वापस किसानों को बेचती है वो 5 गुना से 10 गुना तक उनके रेट करके। चलो, हमने बीज खरीद भी लिया। जिस तरह से अब की बार प्याज के बीज इतनी ज़बरदस्त सॉर्टिंग थी, कंपनियों ने एक मोनोपोली बनाई कि शुरुआत से इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि प्याज का बीज अब की बार मिलेगा ही नहीं। फिर होना क्या था, किसानों में भगदड़ मच गई कि सबसे पहले मैं लूँ। कंपनियों का एक बहुत बड़ा खेल चला। 4000 रुपये से स्टार्ट करके उन लोगों ने 6000 रुपये किलो तक बीज किसानों को दिया। अब आगे क्या सोर्टी है, जर्मिनेशन होगी या नहीं होगी, वो बीज ओरिजिनल है या नहीं है, कंपनियां अपना पल्ला तुरंत झाड़ लेती जैसे उसका माल बिक गया। दोस्तों, इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने अब की बार अपने खेत में एक प्लॉट में एक लगभग 40 बाई 10 का प्लॉट है और हमने ये कोशिश की कि क्यों ना प्याज के बीज को अपने घर पे बनाया जाए। तो एक चैलेंज के रूप में हमने लिया है, क्योंकि पहले से हमें ये नहीं पता था हमारा क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वो इसको सूटेबल होगा कि नहीं होगा। बाकी आप अगर किसी भी काम को करना चाहो तो आप कर सकते हो, बशर्ते आप उस पर लगातार निगरानी रखो और एक जुनून की तरह उसको लेके चलो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्याज का जो बीज बनता है उसकी पूरी विधि बताऊंगा। मेरे चैनल का एक उद्देश्य है, जो काम मैं खुद स्वयं कर लेता हूं और जहां पे मैं कामयाब हो जाता हूं मैं उसी को किसानों को बताता हूं। बाकी ये नहीं है कि कहीं पे जाके देख के सुन के वो करके और किसानों को बरगला दिया जाए। तो दोस्तों, किसान आत्मनिर्भर जब ही बनेगा जब वो अपना बीज स्वयं बनाने लग जाएगा। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरी हमें यह श्योरिटी होगी कि ये हमारे घर का बीज है, ये हमारी आँखों से देखा हुआ हमारा बीज है और ये 100% ओरिजिनल बीज है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे किसानों को इन कंपनियों के चंगुल से बचाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने खेत को अच्छे से जोता, उसमें देसी खाद डाला, उसके बाद उसमें कुछ DAP डाला, कुछ पोटाश डाला, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फ़र वगैरह ये डाल के अच्छे से खेत में क्यारी बना ली। इसको 2 विधियों से लगा सकते हैं दोस्तों, एक तो क्यारियों में और एक मेड़ बनाकर। तो मेड़ में लगाओ तो आप मेड़ से मेड़ की जो दूरी होगी वो लगभग 18 इंच 20 इंच रखो आप, और क्यारियों में आप लगा रहे हो तो प्याज से प्याज की जो दूरी है 1 फीट बाई 1.5 फीट रखो। तो अपन बताते हैं किस तरह करना। तो ये मेरी जो प्याज है, सबसे पहले आप ये देखना कि प्याज ज़्यादा मोटी ना हो और प्याज ज़्यादा छोटी ना हो, मीडियम साइज़ प्याज लेनी है। फिर उसको ऊपर से, इस साइड से ऊपर की तरफ से 1 इंच नीचे से इसको काटो। काटने के बाद दोस्तों, इसको कार्बेंडिज़म और मैनकोजेब उसमें इसको उपचारित करो। प्याज को सूखने दो 15-20 मिनट, उसके बाद फिर इसको 1 बाई 1.5 फीट स्पेस में इनको नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के और इनको दबा दो, ऊपर से मिट्टी कर दो। उसके बाद आप इसमें सिंचाई कर दीजिए। अब खेल स्टार्ट होता है दोस्तों। उस समय बहुत ज़बरदस्त ओस आती है, क्योंकि इसका जो लगाने का समय है वो नवंबर महीने में और कहीं कहीं पे तो ये अक्टूबर में भी लगा दी जाती है। खैर मैंने ये लगभग दिसंबर 20 के बाद लगाई थी, क्योंकि बाद में मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों ना बीज बना लिया जाए। तो मैं 1-1.5 महीना लेट था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से और हमारी मेहनत से ये बीज सक्सेस हो चुका है। अभी मात्र 10 दिन में इसकी
हार्वेस्टिंग हो जाएगी। दोस्तों ये लगाने के बाद आप सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ इसमें आते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसानों को, वो वही है सेम जैसे प्याज में होती है। एक तो थ्रिप्स और दूसरा प्याज से भी ज़्यादा इसमें फंगस अटैक होता है। इसमें पहले जहाँ से थ्रिप्स थोड़ा रस चूसेगी, उसके बाद इसमें ये वाइट स्पॉट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कंटिन्यू रखना पड़ता है, हमें हर सप्ताह एक बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, एक बार इसको फंजीसाइड से स्प्रे करना पड़ता है, और नीचे से ड्रिंचिंग में भी इसमें फंजीसाइड देना पड़ता है। वो आप कार्बेंडिजम भी दे सकते हो, कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो भी आप नीचे से दे सकते हो, ऊपर से भी दे सकते हो। शुरुआती जो समय होता है वो फंजीसाइड में आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे प्याज की ये नलकियाँ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे मौसम थोड़ा टेम्परेचर अप होता चला जाएगा, उसी तरह आपको फंजीसाइड का स्तर भी बढ़ाना पड़ जाएगा। जहां आप शुरुआत में कार्बेंडिजम मैनकोजेब चला रहे तो उसके बाद फिर आपको रेडोमिल गोल्ड कर सकते हो, उसके बाद आप मेटल एक्सेल मैनकोजेब कर सकते हो, उसके बाद फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चला सकते हो, फिर आप थाइफेनेट मिथाइल चला सकते हो, फिर उसके बाद आप टेबुकोनाजोल एजोस्ट्रोबिन ये चला सकते हो। जो नलकियाँ हैं ये जब तक हरी भरी रहेगी, सीधी खड़ी रहेंगी, ये समझ लीजिए आपकी फसल एकदम बढ़िया चल रही है, इसमें बढ़िया बीज बनेंगे। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद फिर ये सूख जाएगी, सूख जाने के बाद फिर इसमें बीज नहीं बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को यही शुरुआत से इसमें थोड़ा प्रिवेंशन करके चलना पड़ता है कि इसको किस तरह से फंगस से बचाया जाए और इंसेक्ट से बचाया जाए। उसके बाद दोस्तों फिर एक नई प्रक्रिया होती है। जैसे ही नलकियों में ये जो फूल आते हैं ऊपर, अब फूल आने के बाद इसमें अपन को फिर दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इंसेक्टिसाइड वो थोड़ा कम कर देंगे अपन, क्योंकि इंसेक्टिसाइड ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो इसमें जितनी भी मधुमक्खियाँ आएंगी वो या तो मर जाएंगी, या फिर इंसेक्टिसाइड की खुशबू की वजह से वो 5-7 दिन आएंगी ही नहीं इनके ऊपर। और ये जो समय होता है ये पॉलिनेशन का समय होता है। जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ इन पे बैठेंगी उतना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा, और जितना अच्छा पॉलिनेशन, स्वस्थ पॉलिनेशन होगा, उतना ही ज़्यादा इनमें बीजों की संख्या होगी और स्वस्थ बीज, मोटे बीज बनेंगे। तो दोस्तों उस समय पे आप एक तो आप बोरोन की स्प्रे कर दीजिए इसमें, और बोरोन की स्प्रे करने के बाद इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि मधुमक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आए। जितनी ज़्यादा अच्छा इसमें पॉलिनेशन होगा उतना ही अच्छा इसका बीज है, वो क्वालिटी बेहतरीन बनेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें फर्टिगेशन प्लान, किस तरह से अपन को कौन सा शेड्यूल लेके चलना है। तो अपन शुरू में जो वेस्ट बेसल डोज डालते हैं, उसके बाद इसमें लगभग 15 से 20 दिन, 25 दिन बाद इसमें थोड़ा सा यूरिया डालना पड़ता है। उसके बाद फिर वही 35 से 40 दिन के ऊपर फिर दोबारा से अपन को डीएपी डालना पड़ता है। डीएपी के साथ आप पोटास भी ले सकते हो अगर आपने शुरुआत में नहीं डाला है तो। इसमें जिंक की भी पूरी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें क्लोरोफिल बनेगा उतनी ही ज़्यादा इसमें जो ये नलकियां हैं वो हरी भरी होगी, और जितनी ज़्यादा हरी भरी नलकियां होंगी उतनी ज़्यादा दिन तक ये खड़ी रह सकेंगी। उसके बाद इसमें अपन शुरुआत करेंगे NPK 19-19 की स्प्रे, जो अपन प्याज में करते हैं या दूसरी फसलों में करते हैं। उसके बाद वही जो सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी NPK 052-34। NPK 052-34 के बाद अपन इसमें जब ये फसल हो जाती है लगभग 2 महीने की, उस टाइम पे हमें थोड़ा कैल्शियम नाइट्रेट भी देना पड़ता है नीचे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन इसके ऊपर जो फोकस होगा आप लोगों को, वो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो स्टिक है, जो ये नलकी है, वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। उसके बाद हमें इसमें नीचे से भी ड्रिंचिंग में NPK यूज़ करना है। आप अगर क्यारियों में लगा रखिए, स्प्रे से ड्रिंचिंग कर सकते हो आप NPKs का, या फिर आप किसी भी खाद में मिला के और फेंक कर, ज़मीन में फेंक कर फिर आप सिंचाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से ड्रिंचिंग हो जाएगी। 1 या 2 बार इसमें नीचे से आप फंजीसाइड की ड्रिंचिंग भी कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है इसमें फंगस की। साथ ही दोस्तों नीचे से आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नीचे से भी दे सकते हो, और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड एक बार देने के बाद आप दूसरी दफ़ा जब भी इसमें नीचे से इंसेक्टिसाइड दो तो उस टाइम पर आप क्लोरोपाइरिफॉस दे दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को बातें हमारी अच्छी लगे, वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।